जय मसीह के सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत ताज़ से आशीष दे। तो पता है बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि हम वचन कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरू करें कि हमें वचन अच्छे से समझ में आए। आमीन। पता है हम सबको वचन समझने के लिए बुद्धि और समझ होना हमारे अंदर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमें ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर ना रहा तो हम कितना ही वचन पढ़ लें, सुन लें, फिर भी हमें वो समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। इसके लिए मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि आप वचन पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो आप नीति वचन से शुरू करें, क्योंकि यहाँ हर एक वचन परमेश्वर ने बुद्धि और समझ के बारे में ही लिखा गया है, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि और समझ को होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है नीति वचन। यदि हम एक से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। आमीन। पहले तो आपको समझने वाली बात है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं ना, हालेलुया, तो आप परमेश्वर की आदर करते हैं। और आगे लिखा है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन। जो परमेश्वर का वचन ये कहता है, बुद्धि और शिक्षा को जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो उसको तुच्छ जानते हैं, यानी कि बेकार समझते हैं वचन को। हालेलुया। लेकिन समझदार जो सच में परमेश्वर के वचन को जानना और समझना चाहते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि उन वचनों को पकड़ते हैं और उन वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमें कहाँ तक चलना है वचन पे, आमीन, ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे अंदर चलने की इच्छा और क्षमता हुआ ना, परमेश्वर अपने आप हमें अपने वचन के अनुसार चलाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाओ और जितना हो सके सुनो, समझो वचन को। हालेलुया। और लिखा है, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, यानी कि उसे ना भूल। हालेलुया। क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभा मायने एक मुकुट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलते हैं, उनके वचनों का आज्ञा करते हैं और उनको वचन को मानते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन तुम्हारे लिए एक मुकुट के काम करता है। हालेलुया। तुम्हारे सिर पे मुकुट का कार्य करता है। आमीन। और लिखा है, और तेरे गले के लिए ठंडक और बहुत ज्यादा मूल्य होगी। आमीन। कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और मानते हैं ना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे गले के लिए एक ठंडक होगा और तुम्हें शांति मिलेगी। पता है, जब परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ की बातें करता है ना, तो वो हमें सिखाना चाहता है कि हमारे अंदर बुद्धि और समझ के होना बहुत ही जरूरी है। पता है, बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उठ जाते हैं और जहाँ जितना मर्जी उतना वहां से वचन खोल कर पढ़ते हैं आप, अच्छी बातें हैं, क्योंकि वचन पढ़ना जरूरी है, लेकिन हमारे अंदर समझने की शक्ति भी होना जरूरी है। इसलिए प्रार्थना, वचन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत प्रार्थना भी करना कि परमेश्वर जितना ज्यादा हो सके हमें बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं तेरे वचनों को अच्छे से समझ पाऊं। और जितना हो सके, पहले आप शुरुआत कर रहे हैं वचन पढ़ने के लिए, तो नीति वचन पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर ने वहाँ बहुत सारे बुद्धि और समझ के बारे में लिखा गया है। आमीन। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। जय मसीह के आप सभी को। आमीन।